एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है। हर जीवन नूं तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनूं धरती दा सरदार आख्या है गुरु नानक देव जी महाराज ने। अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनूं अशरफुल मखलूकात आखे। अगर जीवन नूं नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत विच पाश, जो पिछे रह गए, पाश देच रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देच रह गए, पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है, सारा पशु जगत। और इस पाश जगत विच, इस पशु जगत विच चौपाए जानवर आ जांदे ने, पंछी आ जांदे ने, बनस्पति आ जांदी है, हथा कि कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जांदे ने। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हां नूं भी यौन मनिया। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। अनंत जन्मां तक, अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे। तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है, अचेत सुन। तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है, मनुख तो पिछां दा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नूं नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे बनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने। तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने। आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना, जवानी, बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी तलते ही नहीं, पंछियां दे च भी ने, पशुआं दे च भी ने, पक्षियां दे च भी ने, और पत्थरां दे च भी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नूं कहंदे ने बिरध हो गया। ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने, जैसे कि हिमालय। पर ऐसे भी टीले अजे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे ने, जिन्हां नूं कह के देख के ये आखना पैंदा है ये ते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे च भी ने, उभरनगे, समा लगेगा। लेकिन गल ते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है। गल ते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह की जिंदगी नहीं जीवदा, कई तरह का जीवन जीवदा है। इसका समाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है,
इसका कुछ अध्यात्मक जीवन है। पूਰਨ पुरख उसनों कहंदे ने जो समाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी दा, पूਰਨ पुरख, मुकम्मल इंसान, पूर्ण पुरख। वो पूरा है जिसदा समाजिक जीवन पूरा है। वो पूरा है जिसदी राजनैतिक सोचनी पूरी है। वो पूਰਨ है जो धार्मिक तल ते पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इन्हां जिंदगी दे च भी, इस तरह की जिंदगी दे च भी समाज, राजनीति ते धर्म दे च भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है। शरीरक बचपना अखां नाल देखिया जांदा है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पएगा, अंदर दी अख नाल देखना पएगा। शरीरक जवानी देखनी है, अखां नाल दिखाई दे जांदी है, जवान है। पर किसी दा राजनैतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिदी है, अंदर दी सूझ चाहिदी है। कोई धार्मिक तल ते पूरा है, इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिदी है, अंदर दी। पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया, इते अखां दा विषय है। अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है, लेकिन अख ये नहीं दस सकदी ये धार्मिक तल ते किथे खड़ा है। अख ये भी नहीं दस सकदी ये समाजिक तल ते किथे खड़ा है। अखां ये भी दसण दे असमर्थ ने कि ये राजनैतिक तल ते किथे खड़ा है। इते अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहिंदी है, अंदर दी अख अक्सर मनुखां दी बंद ही रहिंदी है। बाहर दी अखां ये दो ने, अंदर दी अख वो एक है। और वो मनुख दे अंतਿਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ है, ਉਹ प्रकृति दे अंदर झाती मार सकती है, वो अख बहुत गहरा वेख सकती है। ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां। पर देखण दे चाहुंदा है एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईयां, वो अख खुली ना। दोए दिवे बलदे मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया, दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहंदे ने, आया एक दिन मौत दा मलक, अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लभण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, वो ते जल ना सकया, ये दो बुझ गए। जीवन अंधकारमयी हो गया, जीवन मस्या दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गई। वो जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नूं कह दिता जांदा है त्रिनैनं, तीन नेत्रां वाला। त्रिलोचन, लोचन अखां नूं कहंदे ने, त्रिलोचन इहदे कोल तीन नेत्र ने, इहदे कोल तीन अखां ने। अक्सर हर मनुख नूं असीं कह सकदे हां दोए लोचन, दोए लोचन। त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है। त्रिलोचन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिव जी नूं कहंदे ने त्रिनैनं, बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रिनैनं, ये तीन नेत्रां वाला।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਰਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ तो खैर जैसे शरीरक तल दा बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, कोई समाजिक तल ते भी बच्चा हो सकता है। उसदे रिश्तियां दे च पुख्तगी नहीं होवेगी, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿਟਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਣਾਣਾ ਮਿਟਾਣਾ ਖੇਡ। ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਤੋੜਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਚਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਪਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੇ। ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये राजनैतिक बचपना है। धार्मिक बचपना, जो धर्म नहीं है उसनों ही धर्म समझ लेना। गुड्डी गुड्डे दा विआह करदे पैने बच्चे, व्यर्थ। ये विआह खेल हो सकता है। जो अजे धार्मिक तल ते बचपना बचपन दे दौर चो लंघ रहा है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, राम खिलौना है। राम कोई वास्तविकता नहीं है, राम कोई सच्चाई नहीं है, राम कोई हकीकत नहीं है। खिलौना, खेडना है, मन दा परचावा, सिर्फ मन दा परचावा। जैसे बच्चा खिडौणियां नाल खेड रहा है, मन दा परचावा। ये जरा शरीरक तल ते वड्डा हो गया, इसदे परचावे जरा वड्डे ने, इहदियां ख्वाहिशां जरा वड्डियां ने। तो खिडौना भी बहुत वड्डा चाहिदा है, और मामूली खिडौना नहीं, राम दा खिडौना चाहिदा है, ईश्वर खिडौना चाहिदा है। तां खेडे, क्योंकि ख्वाहिशां बहुत वड्डियां।
कामनावां बहुत वड्डियां, वासना बड़ी अपार, तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है, तो राम खिडौना है, खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी दे तीन तरह के पड़ाव मिलते ने, बचपना, जवानी, वृद्धावस्था। समाजिक जीवन दे, राजनैतिक जीवन दे, धार्मिक जीवन दे। चूंकि गल करिए धर्म दी, ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिन्हों समझ लईए ते सब कुछ समझ लिया, जिन्हों नहीं समझिया ते कुछ भी नहीं समझिया। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। धर्म नूं जानिया ने, परमात्मा नूं जानिया ने, जानकारी बहुत इकट्ठी कीती है और कहंदा मैं ये जानदा, मैं ये जानदा, मैं वो जानदा, पर कहंदे तू कुछ भी नहीं जानदा, अनजान है। की होया तू बनस्पति शास्त्री बन गए, की होया जे तू अर्थ शास्त्री बन गए, की होया जे तैनू शरीर दी कुछ समझ पै गई है, वैद बन गए, की होया जे तैनू कोई थोड़ा जिहा फिलसफा घोटना आंदा है, अजे जीवन दी मूल सता दा तैनू कोई बोध नहीं, अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपणे दी बुनियाद ते खड़ा हुंदा है, या इसनू इंज कहिए, बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा हुंदा है। आधारशिला अज्ञान है, ऊपर ज्ञान खड़ा कीता है, तो वो सारी जानकारी बेमैनी हो जाती है जितने चिर तक धर्म दा ज्ञान ना होवे। कहंदे ने एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेडदा खेडदा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ बोध है, मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे आउंदियां बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी, वो बोल जद मेरे सामने आउंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। और यही महापुरुष कहंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिसनों भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जाती है अगर परमात्मा नू नहीं जानिया, ईश्वर नू नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दियां इस अवस्थावां नू जिस ढंग नाल खोलिया है, ओ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नू पेश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। सरवन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन, पर यह जीवन ऐसा है जैसे किसी मां की गोद दे उसदा बच्चा, एक मासूम बच्चा, और उस बच्चे नू यह भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मैनू गोद च लिया है, अज जमे है, एक दिन दा है, 10 दिन दा है, 15 दिन दा है, बैठा ते मां दी गोद च है, सो रहा है मां दी गोद च, लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं, कुख दा कोई ज्ञान नहीं। पिला रही है, रिज़्क दे रही है, दुध मां, पर रोजी देहिंद दा इसनू कोई बोध नहीं है। परचा रही है, खिडा रही है,
अपने हत्थां नाल, पर यह हथ की ने? कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए, बहुत सारियां नूं कोई बोध नहीं असी कित्थे हां, किस दे हत्थां दे चां, किस दी गोद दे चां, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, हे प्रभु, धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया है, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है। कुछ भी बोध नहीं, मुंह दे जबान है, बोल नहीं सकता। हाथ हैगे ने, कुछ भी नहीं कर सकता। पैर हैगे ने, चल नहीं सकता। दिमाग है, सोच नहीं सकता। कन हैगे ने, नहीं सुन सकता। इस बच्चे नूं कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारियां दा धार्मिक दुनिया दे जन्म ते हो जांदा है। जन्म हो गया है, ये असीं किस तरह वेखांगे? मंदिर जाण लग पिया, गुरुद्वारे जाण लग पिया, पूजा पाठ करन लग पिया, बाणी पढ़न लग पिया, कथा कीर्तन सुनन लग पिया, अमृत वेले उठन लग पिया, कर्म कांड दे प्रवृत्त हो गया। लेकिन इस सब कुछ की है, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं। ये इस तरह हो रहा है जैसे गोद दे बच्चा है, दुध पी रहा है, खिडाया जा रहा है हत्थां दे, सुलाया जा रहा है गोद दे, पर उसकी अवस्था च सब कुछ अचेतमई चल रहा है। दुध पीना भी अचेतमई चल रहा है, हत्थां दे खेडना भी अचेतमई चल रहा है। धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेते खड़े ने, सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, हे प्रभु, जन्म हो जाना ही काफी नहीं, जीवन भी तो मिलना चाहिए है। बच्चे दा जन्म हो गया है, इस कोल कोई समाजिक जीवन नहीं। बच्चे दा जन्म हो गया है, इहदे कोल कोई राजनैतिक जीवन नहीं। बच्चे दा जन्म हो गया है, इहदे कोल कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है, लेकिन जिसनों कहंदे ने जिंदगी, ये नहीं है। जिसनों कहंदे ने जीवन, ये नहीं है। ये तो अज विकसित होगा, जिस अज समा होवे लगेगा, लेकिन ऐसा देखण दे च आया है, विकास हो जाता है समाजिक जीवन का, रिश्तियां की समझ आ जाती है। ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भरा है। अखां खुलदियां जा रही ने, समाजिक तल ते परोड़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तियां की सूझ समझ वधदी जा रही है। ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरा परमात्मा है। धार्मिक तौर ते अजे भी अनजान रह जाता है, अजे भी मासूम रह जाता है, अजे भी जो है बच्चा रह जाता है। एक दिन राजनैतिक तल ते भी परोड़ हो जाता है, सियाणा हो जाता है, और राजनैतिक लोगों दीयां गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसदे पोल ने, अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनैतिक ते अपराधी इक्को ही जहनीयत दे मालिक होंदे ने, इक्को ही मनोवृत्ति दे मालिक होंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनीतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोलदे भी नहीं, अमर बोल बोलदे ने। उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा है, और उन्हां दे संदेश दे कदी मुरदमी नहीं आउंदी, क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदीवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है।
जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जाता है, राजनीतिक लोगों के बोल हवा के गुब्बारे ही दिखाई देंदे ने और कुछ भी नहीं। तो एक दिन सियाणा हो जाता है राजनीतिक तल ते, एक दिन इसनों बोध हासिल हो जाता है समाजिक तल ते, और इसे ही बोध दे जीवदियां जीवदियां अपनी जिंदगी दा अंत कर बैठदा। एक दिन धार्मिक जीवन अपनी शिखर नूं छूंदा ही नहीं। कईयां दे अंदर ते ये जीवन पैदा ही नहीं आउंदा, कदी मंदिर गए ही नहीं, कदी मस्जिद दे च नमाज पढ़ी नहीं, कदी गुरु द्वारे दे च गुरु दी झलक वेखी ही नहीं, कदी कीर्तन सुनिया ही नहीं, कदी कथा दी तरफ कन ही नहीं कीते। ये उसदा कदी शौक ही नहीं बनिया, जन्म ही नहीं होया। होया है जन्म शरीरक, होया है जन्म समाजिक, होया है जन्म राजनैतिक, धर्म दा ते अजे कईयां दे शरीर दे जन्म ही नहीं होया हुंदा। पर जे हो भी गया जन्म तो जीवन नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हो गया जन्म, लेकिन हे प्रभु अजे मैनू चलना ते आया ही नहीं, तेरा दामन पकड़ना ते आया ही नहीं, तेनू वेखना ते आया ही नहीं। अगर एक बच्चे नू मां नहीं दिखाई देंदी, प्यो पिता दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, अचेत अजे नवजायद है, अजे इसनू कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी समझ नहीं, गुरु दे रूप दे च नहीं दिखाई देंदा, प्रभु दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, ते इसनू कहना पेगा धार्मिक तल ते अंधा है। कोई राजनैतिक तल ते भी अंधा हो सकता है, कोई समाजिक तल ते भी अंधा हो सकता है। भैन भैन नहीं दिखाई देंदी, भैन नाल भी गलत व्यवहार करता है। मां दिखाई देंदी, मां नाल भी रिश्ता इसदा ठीक नहीं। पिता नहीं दिखाई देंदा, इस नाल भी संबंध गलत ने। पत्नी नहीं दिखाई देंदी, पति नहीं दिखाई देंदा। कई समाजिक तल ते भी अंधे हुंदे ने, भरा नहीं दिखाई देंदा, मित्र नहीं दिखाई देंदा, पुत्र नहीं दिखाई देंदा। और इन्हां नाल ऐसा अनाचार ओ कर बैठदे ने, भरा नाल नहीं कर सकदा, एक प्यो पुत्र दे नाल नहीं कर सकदा, एक पति पत्नी नाल ऐसा व्यवहार नहीं कर सकदा, और एक पत्नी इस ढंग नाल पेश नहीं आ सकदी। तो कई ते समाजिक तल ते भी अंधे हुंदे ने, समाज दे रिश्ते भी नहीं दिखाई देंदे। कई राजनैतिक तल ते अंधे हुंदे ने, लेकिन बहुते अंधे धार्मिक जगत दे च मिलणगे। इस वास्ते गुरु नानक ने ते ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाए, अंधे सेई नानका जो खसमों को थे जाए। धार्मिक दुनिया दे ते सारे ही सूरदास बने हुए ने, अखां बंद, खुलियां ही नहीं, न प्रभु दी झलक न गुरु दी झलक, अजे धार्मिक तल दा जीवन प्रगट ही नहीं होया।